हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम है प्रभु का ठहराया हुआ दिन। आज उल्लास आनंद हम लोग मनाएं कि खुदा यहाँ पर योद्धा की योजना थी, यहाँ का महासभा हो, जहाँ वचन बोला जाए, वहाँ खुदा ने हम लोगों को इतना सुरक्षित रखा। हम लोग अपने घरों से यहाँ तक आने में खुदा हमारे साथ था। खुदा हमें यहाँ तक लाने में उनके साथ हम पहुँचे हैं। खुदा हमारे कितना महान है, कितना कृपालु, क्या कितना दयालु है कि यहाँ तक हम लोग पहुँच सके। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा ने की योजना थी कि यहाँ महासभा हो और खुदा का वचन सुनाया जाए। और इस घर में इतना महान खुदा है कि वह इस घर का इतनी योजना बनाए कि इस घर में खुदा का वचन सुनाया जाए और इस वचन को सुनकर हम लोग ग्रहण करते हैं। इससे पहले उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग उसको प्रार्थना में जाएंगे, गीतों में और गवाहियों में और वचनों में से हम लोग उनको आदर और महिमा करें। कि इससे पहले कि इस घर के कोई भी सदस्य, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रार्थनाओं में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, अच्छे दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर आशीष, हर वरदान के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, जो भी कुछ हुआ है प्रभु और जो कुछ होने वाला है मेरे प्यारे खुदा बाप, वो सब कुछ आपकी योजना है मेरे प्यारे प्रभु यीशु, और आपके दाहिने हाथ से पूरा होगा मेरे खुदा बाप। हे मेरे सच्चे परमेश्वर, आपकी योजना बहुत महान है मेरे खुदा, और आप महान हैं मेरे प्यारे प्रभु। हम नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन आप अपने लोगों को और आप अपने जिससे प्यार करते हैं खुदा, जिसको जो आपका घराना है मेरे खुदा, उसको आप हर तकलीफ और हर परेशानी से बचाते हैं मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, बीते दिनों में भी आपने हमको बचाया है मेरे खुदा, शैतानों के चंगुल से प्रभु हमको बचाया है मेरे खुदा। आपने चारों तरफ से अपना लहू और अपना बाड़ा बांध दिया था हमारे घर के चारों तरफ मेरे खुदा। मेरे घर के अंदर तक शैतान घुस नहीं सका मेरे परमेश्वर, और आपने उस शैतान के मुंह को कुचल दिया मेरे खुदा, और हमको बचा लिया, हमको बचा लिया मेरे प्यारे प्रभु। और उन प्रभु जो हम सोच रहे थे प्रभु, जो हम समझते थे मेरे खुदा बाप, लेकिन वो सब व्यर्थ था, वो सब बेकार था मेरे खुदा। लेकिन उससे भी बढ़ के, उससे भी बेहतर प्रभु आपने हमको वरदान और आशीष दिया है मेरे खुदा। मेरे घर को खुशियों से प्रभु आपने भर दिया। बीते 4 दिनों में ही प्रभु मेरे घर को भर दिया, मेरे परिवार को खुशियों से भर दिया। मेरे बच्चे के जीवन में खुशियाँ और बहार आ गई, और ऐसी बहार आई प्रभु कि जो सच में, जो हम जिसकी तारीफ नहीं कर सकते, जिसकी हम अपनी जुबान से और अपने हृदय से और अपनी आत्मा से भी उसकी तारीफ नहीं कर सकते खुदा, जो आपने हमारे लिए किया है मेरे खुदा। आपने बहुत कुछ किया है प्रभु हम सब के लिए मेरे प्यारे प्रभु यीशु, और खास तौर से मेरा बच्चा पिंटू रोहित, हमारा पास्टर, रातों दिन प्रार्थना करके उसने हमारे घर को और हमारे परिवार को शैतानों से बचाया, और बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा खुदा ने मेरे घर को दिया है मेरे खुदा। उस तोहफे को प्रभु तू जल्दी से जल्दी मेरे घर पे लेके आ और सबको दिखा कि तेरा तोहफा अनमोल है। हे मेरे खुदा, मैं तेरे चरणों में प्रभु अपनी आंखें और अपने आंसुओं से तेरे चरणों को धोऊंगी खुदा। हे खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर, हे मेरे प्यारे प्रभु, तू सच में बहुत महान है, सच में तू बहुत ही अच्छा खुदा है। तू अपने लोगों को सच में बहुत प्यार करता है, और शैतानों को तू दिखा देता है मेरे खुदा कि शैतान क्या है और अच्छे लोग क्या है मेरे खुदा। मैं सारी आशीष और सारे वरदानों के लिए प्रभु फिर आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों पर चले। गीत
कहा गिन गिन के स्तुति करूं। प्रभु की
हालेलुया। अभी समय है गवाही का। को जो कोई किसी का भी इस हफ्ते या महीने में जो प्रभु के प्रति अच्छा काम हुआ हो, तो इसलिए आप लोग कोई भी अपना गवाही प्रभु के सामने करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है और गवाही तो बहुत बड़ी है। हर पल वैसे तो गवाही रहती है, दिन में कुछ ना कुछ तो हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, और फिर खुदा हमको हर तरीके से बचा लेता है। हम ये जानते हैं कि प्रभु हमारा खुदा हमारे साथ हर पल रहता है। हर पल खुदा हमारी सहायता करता है, हर पल हमको थामे रहता है। और मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों हम लोग बहुत खुशी खुशी अपने बच्चे की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के लिए बिल्कुल शादी तक पहुंच गए थे, लेकिन खुदा की योजना नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुदा हम ये जानते हो, शुरू से हम लोग अपने खुदा और परमेश्वर में जुड़े रहे हैं, और इसलिए खुदा ने हमको इस परेशानी और तकलीफ से बचाया। हमारे बच्चे के लायक ही नहीं थी वो लड़की, हमारे बच्चे की पसली से बनी ही नहीं थी जो मेरे घर आती और मेरी बहू बनती। खुदा की योजना थी, जो मेरे बच्चे की पसली से बनी है वो खुदा ने मेरे सामने अब ला के रखा है। आमीन। और वो ऐसी है खुदा ने कि एक ही नजर में मेरे बच्चे को भी भागी और हम सबको भागी, और हमारे परिवार को भी उसने खुशियों से ग्रहण किया है। सबसे बड़ी योजना ये खुदा की है कि हमारा और उनका एक ही तालमेल, एक ही मन, एक ही विश्वास खुदा की ओर है। दो परिवारों को खुदा ने जोड़ा है, दो बच्चों को नहीं, दो परिवारों को खुदा ने जोड़ दिया। आमीन। मैं खुदा को जितना भी धन्यवाद दूंगी वो कम है, क्योंकि हमारी तकलीफ और हम उनकी तकलीफ, और उनकी परेशानी और हमारी परेशानी, हम दोनों एक दूसरे को समझ के आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, उस बच्ची के अंदर इतना अच्छा खुदा ने विचार दिया, इतनी अच्छी वो बच्ची है, पढ़ी लिखी इतनी ज्यादा है, इतनी टैलेंटेड है, और इतना सब कुछ उसके अंदर बुद्धि खुदा ने दिया है कि इतनी परेशानी सब कुछ देखते हुए भी उसने देखा है कि हमारे बच्चे को कि किस परेशानी में वो डूबा हुआ, उस परेशानी से उसका हाथ को उसने थाम लिया। उसको बोलते हैं सच्ची पत्नी, उसको बोलते हैं सच्चा जीवन साथी, जो तकलीफ में खड़ा रहे, जो तकलीफ में हाथ पकड़ के एक साथ रहे। जैसे आज मेरे जिज्जी और प्रेम भाई साहब का 52 साल हो गए। सुख भी देखा मेरे भाई साहब जिज्जी ने, दुख भी देखा, लेकिन दोनों अड़े रहे अपने जीवन में, क्योंकि माँ बाप ने उनको खुशियों से बांधा था और खुदा का हाथ था, खुदा ने दोनों को मिलाया था। उन्होंने अपने बच्चों को और अपने परिवार को बहुत ही परेशानी और बहुत ही खुशियों से हर चीज का मुकाबला करते हुए आज चारों बच्चे उनके कामयाबी को छू रहे हैं। ये ऐसे खुदा ने उनके ऊपर आशीष और बरकत दिया। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही खुदा से दुआ करती हूँ, हर जोड़े को खुदा वो आशीष दे जो आज मेरे भाई साहब और जिज्जी को दिया। खुदा मेरे सारे बच्चों को, मेरी 3 बहुएं 4 बहुएं हैं घर में, चारों बहुओं को और चारों बेटों को, अब एक नई और आने वाली बहू है जो खुदा ने दिया है, 5 हो जाएंगे, 5 बेटे 5 बहुओं को खुदा वैसे ही दिमाग और बुद्धि और आशीष दे जैसे हमारे भाई साहब और जिज्जी को दिया। हे प्रभु, इनकी खुशियों से भरा रहे सबका घर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम अपने जीवित खुदा को जाने। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन है, इसमें उतार और चढ़ाव आता है। हर एक जना इस पृथ्वी पर हमें कुछ ना कुछ सीख देता है।
पिता ने कहा, जो बातें तुम्हारे साथ घटती हैं वह यूं ही नहीं घटती, बल्कि वह सारी बातें तुम्हारे लिए एक सीख के लिए हैं। और जो मनुष्य इन सारी बातों से सीख लेता है वो पिता की ओर बहुत तायत से बढ़ जाता है, और जो इन सब बातों को तुच्छ जानता है वो अपने आने वाले अनुग्रह के समय को खो देता है। देखिए, एक पिता ने योजना बनाई है, एक पिता ने मार्ग बनाया है, और हमें उस मार्ग पर हमेशा चलना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सब पिता के मार्ग से भटके हुए थे। आमीन। हमें ये समझ नहीं थी कि पिता का मार्ग कैसा है और पिता के मार्ग में हमें जीवन और शांति मिलेगी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि और समझ और धन का सहारा लेते हैं। और हर एक मनुष्य के अंदर ये आत्मा होती है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना धन लगाता है। लेकिन जब पिता देखता है कि हम नहीं समझ रहे और उन दुष्ट की युक्तियों में बने हुए हैं, तो पिता कहीं ना कहीं से हमारे अधर्म को दूर करने के लिए हमें एक ताड़ना देता है। आमीन। अर्थात ताड़ना पिता की ओर से नहीं, बल्कि हमारे अधर्म के कामों के कारण हम पर आती है। और जब हम उन कामों को देखने पाते हैं, क्योंकि ताड़ना जब मिलती है तो हम उन कामों को अच्छी तरीके से जांचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब जांचते हैं तो हम पाते हैं कि जो काम हम कर रहे थे वह किसी भी रीति से पिता की योजना में नहीं है, और इस तरह से हम अपने अधर्म से निकल के हम अपने पिता के मार्ग पर चलते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जिस तरह से हमारा बच्चा जब बुरा कोई कार्य करता है तो हम उसे छड़ी से या मारने या तो उसको बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन जब वो अपने बुरे कामों में बना रहता है तो पिता की छड़ी उस पर पड़ती है, और पिता की छड़ी एक सीख के लिए पड़ती है, और उस छड़ी की मार से वो बालक सही मार्ग पर आ जाता है। इसलिए पिता ने हमेशा हमें सिखाया है कि बच्चों पर छड़ी उठाने से ना रुक, बल्कि उन्हें छड़ी से मार, क्योंकि ये छड़ी की मार उसे उसके अधर्म से दूर ले जाएगी और उसे धर्म के मार्ग पर चलाएगी। और हम सब अपने पिता को हमेशा धन्यवाद देते हैं कि सच में पिता, जब भी हमने देखा तो हमने पाया कि हमारे जीवन में जो बातें हो रही थी वो हमें अधर्म के मार्ग पर ले जा रही थी। अगर तेरी ताड़ना, अगर तेरा दिखाया हुआ मार्ग, तेरा बलवंत दाहिना हाथ हम पर नहीं आता तो हम तो उसमें कब के नष्ट हो गए थे। लेकिन पिता, तूने हमें ये समझ और ये अनुग्रह दिया कि आज हम तेरा धन्यवाद करने पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी के बने हैं, हमारे अंदर दूर की समझ नहीं है। हम आज क्या होगा या मीटिंग के बाद थोड़े समय बाद क्या होगा हम नहीं जानते। हम तो आने वाले मिनट या सेकंड की बात नहीं जानते, तो हम कैसे कह दें कि हमारे जीवन के लिए सब कुछ उत्तम है। हाँ, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, हमारे जीवन के लिए जो सबसे उत्तम है वो है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम और उसका वचन। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उसके पवित्र वचन को सुनने के लिए और उसमें चलने के लिए कान लगाता और सदैव उसमें बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग का समय, प्रार्थना का समय, महासभा का समय हमें एक बार फिर से वचन की ओर ले जाता है, और पिता कहता है कि मेरी संगति में सदैव बने रहो। क्यों भाई? कब बने रहो? एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, कब तक? हर समय उठते बैठते चलते सदा इन बातों को स्मरण रखो, और जितना ज्यादा तुम मेरी संगति में बने रहोगे उतना ज्यादा मैं तुम्हें इस अंधकार की शक्तियों से बचाने और उस पर प्रभुता हासिल करने की सामर्थ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके प्रभु के उस अनुग्रह को देखने पा रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती,
हमें मालूम है कि जब हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और जिस उत्तम फल के लिए प्रार्थना करते हैं वो पिता हमें देता है। आमीन। इसलिए नहीं हम प्रार्थना करते कि पिता वो उत्तम फल हमें देता है, बल्कि हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो मेरा पिता है। आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के कण हैं। हमारे अंदर ना कोई खूबी है और ना कोई लियाकत। हाँ, अगर खूबी और लियाकत है तो हमारे खुदावन यीशु मसीह में है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि सुनने वाले और बाद में सुनने वाले और हर एक भाई बहन प्रभु के वचन जो कि पवित्र वचन है उसके प्रति ईमानदार बने, उसके वचन को ग्रहण करे और जैसा प्रभु के वचन में लिखा है वैसा करने में चौकसी करे। तो आइए हम सब अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना उत्तम समय मिला है कि हम अपने भाई बहनों के साथ अपने पिता के वचन में एक हो रहे हैं और इससे उत्तम समय हमारे जीवन के लिए और कुछ नहीं है। खुदा ने अपने वचन में लिखा पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें एक कार्य दिया है। हालेलुया। और वो कार्य ये है कि जाके अपने जाति भाइयों को सारी बातें समझा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पापी हैं। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो और हम सब कुछ समझना है। आमीन। ऐसा नहीं है कि मैं पापी नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे समझना नहीं है। मुझे प्रतिदिन समझ दे, इन बातों को समझने की समझ दे। आमीन। क्योंकि आने वाले समय में मुझे मालूम है कि मेरी बुद्धि मेरे जीवन में बहुत से कामों को बताएगी, लेकिन तेरी समझ मुझे तेरी ओर ले जाएगी। आमीन। है बात से कि नहीं? हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में जैसे ही हर चीज से छूट जाते हैं फिर अपनी बुद्धि समझ लगाते हैं और बहुत सी दिशाओं में भागते हैं। लेकिन पिता कहता है कि मार्ग एक ही है और संपूर्ण मार्ग से, संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम पूरे होंगे। आमीन। आमीन। तो कलाम में लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, पाप करने वालों को सबके सामने हमेशा पिता हमें वचन में बताता है कि देखो मेरा वचन आएगा। मेरे पीछे बोलो, देखो मेरा वचन आएगा और वे बातें जिसे तुम नहीं समझते, सारी बातें समझाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम पिता के पवित्र वचन में एक हों। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपने घराने, अपने बाल बच्चों को पिता की संगति में इकट्ठा करके बैठाएं। इसलिए जरूरी है कि हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से प्रतिदिन हमें पिता की ओर से समझ मिलती है, वैसे ही प्रतिदिन एक हमारी भी समझ होती है। और जब हम पिता के वचन को समझते हैं तो हमारी समझ, पिता हमारी समझ को दूर करके अपनी पवित्र समझ से हमें समझाता
और एक दिन हमारी समझ और पिता की समझ एक हो जाती है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि जब मीटिंग में हम बैठते हैं तो एक पवित्र वचन, एक आज्ञा हम पर आती है और वो आज्ञा हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाती है। Praise the Lord। अब प्रार्थना में सब बच्चे चुप बैठेंगे। ये बोतल बहुत अच्छी लग रही है। अब जो बच्चा चुप बैठेगा मैं ये बोतल नहीं ले जाऊंगा, और अगर कोई बच्चा भूलेगा तो मैं ये बोतल ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, पाप करने वालों को, क्या पाप करने वालों को सब बातें सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। आमीन। अब समझना कोई नहीं चाहता, लेकिन पिता कहता है जाओ और जाकर उन्हें समझाओ ताकि वो अपने बुरे मार्ग से फिरें और पिता के वचन में एक हो लें। और हम सबको पिता के वचन में एक होने के लिए ये अवश्य है कि हमें अपनी समझ को छोड़ के पिता की समझ को ग्रहण करना है। खुदा ने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। तो कलाम में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। 21वीं आयत, खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। फिर समझे, एक चेतावनी, एक समझ, पिता के वचन में एक अनुग्रह, पिता के वचन में पवित्र सामर्थ हमें खुदा की ओर से मिल रही है। कह रहा, मैं खुदा और मसीह यीशु को चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को मानना। किन बातों को मानना? जिन बातों की समझ मैं तुझे देता हूँ। आज कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? पढ़ाओ तब भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उनके पास एक अपनी खुद की समझ है। कह रहा, मैं यीशु मसीह स्वर्गदूतों और सबके सामने तुझे चेतावनी दे के कहता हूं कि तू इन बातों को मन खोल के, मतलब थोड़ा सा भी संदेह करके नहीं, हम थोड़ा मानेंगे, हम थोड़ा नहीं माने, हाँ भैया हाँ, मन खोल कर मानना। आप समझे कैसे मानना है? कैसे मानना है? नहीं, कैसे मानना है वचन को? नहीं, थोड़ा सा पकड़ ले, ये बात तो सही है भैया, ये बात तो सही है, ये तो करेंगे, नहीं ये बात सही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे। और मन खोल के क्या होता है? मन खोल के मतलब अपने पिता की दी हुई सारी बातों को पूरी रीति से ग्रहण करना। ध्यान से देखो, जब पिता ने 4000 और 5000 को रोटी और मछली खिलाई थी, आप बहुत ध्यान से देखिए, उनको रोटी और मछली खिलाने के बाद उनके खत्तों में, उनके टोकरों में रोटी और मछली बची थी। आमीन। तो उसको फेंका नहीं था, उसको भी बटोरा था। क्या? उसको भी बटोर के उनके टोकरे भरे दिए गए थे। आमीन है जी? ठीक इसी तरीके से पिता ने जब मन्ना बरसाया, बहुत ध्यान से समझिएगा वचन को, क्योंकि मन खोल के मानना, क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर। इसी तरीके से जब मन्ना बरसा था, प्रेज द लॉर्ड,
जब स्वर्ग से मन्ना बरसा तो लोगों ने अपनी जरूरत से अधिक बटोरा। क्या बटोरा? अपनी जरूरत से। अब वो लोग क्या करने लगे? आधा खाने लगे, आधा फेंकने लगे। आप समझे? यानी कुछ बातों को मानने लगे, कुछ बातें को नहीं माना। पिता ने कहा मन्ना उतना बटोरना जितना खा सको। और जब हम मन खोल के पिता की बातों को स्वीकार करते हैं तो ये स्वर्गीय मन्ना है। आमीन। इसलिए हम जैसे उस समय इजरायलियों ने करा, कुछ मन्ना खाते थे और कुछ मन्ना फेंकते थे। आज हम भी इस वचन से कुछ बातों को ग्रहण करते हैं और कुछ बातों को अस्वीकार कर देते हैं सुनने के बाद भी। जबकि पिता ने कहा पूरा अतड़ियों समेत सब कुछ खा लेना और फुर्ती से खाना। क्या कहा? अतड़ियों समेत खाना और फुर्ती से खाना, पूरा खाना। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है। बोलते तो कुछ बातें सही हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक नहीं बोलते। खोपड़ी देखा? खोपड़ी, इसको क्या कहते हैं? बोलो, इसको क्या कहते हैं? खोपड़ी बहुत हिलती है। देखो, और इसी खोपड़ी के अंदर है एक मन, इसी खोपड़ी के अंदर है समझ। अच्छा, ये हिलती कब है? देखो, जब वो अपनी समझ लगाती है। अब आपको पढ़ा दिया गया है, क्या? उसके बाद आप क्या? तो यानी कि ये जो पढ़ाया गया ये पिता की समझ है और इस खोपड़ी के अंदर एक समझ है। और जो इस खोपड़ी की समझ को रखता है वो इसके सामने यूं करता है, और जो इस खोपड़ी की समझ को दूर करके इस वचन को समझता है, इस वचन की समझ को ग्रहण करता है, वो खोपड़ी हिलाता नहीं, वो खोपड़ी को झुकाता है और कहता है मैं मिट्टी, तू खुदा, ले और मुझे बना। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये वचन है, इसमें लिखा है मन खोल कर। इसे नहीं लिखा मन से मानना, मन को खोल। ओ माय गॉड! और मन को खोल के इस वचन में जो जो बातें रखी हैं, चेतावनी देता हूं, पूरी बातें मानना। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? पढ़े 21वीं आयत। खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर, हाँ, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर, कि तू मन खोल कर इन बातों को मानना कर। इन बातों को माना कर। नहीं भैया, आप बताइए, कोई जना इन बातों को मन खोल के मान रहा है? जाओ, जाकर समझा दो। क्या समझा दो? कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं उन बातों को जानो। चलता है वाईफाई लाइट जाने के बाद भी? हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन हमसे कह रहा कि सारी बातों को मन खोल के माना करो। मन खोल के मानने का मतलब जो कुछ तू पढ़ता और जो कुछ भी याजक के द्वारा बताया जाता उन सारी बातों को ग्रहण कर। क्या लिखा? 21वीं आयत है, पढ़ें।
खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तुम मन खोलकर इन बातों को मना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। यानी कि पिता के सामने कोई काम पक्षपात मतलब छुप आधा पिता में भी आधा अपनी समझ में भी। पक्षपात कोई काम, क्या लिखा? कोई काम लिखा हुआ है, और कोई काम पक्षपात से ना कर। पक्षपात से ना कर। पक्षपात मतलब पक्षपात क्या? छुप कर। पक्षपात क्या? हालेलुया। हालेलुया। पक्षपात क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए यहाँ बैठ जाइए चाचा। प्रेज द लॉर्ड। आइए चाचा यहाँ बैठ जाइए। ये है आइए आइए। कोई काम पक्षपात के साथ ना करना, यानी कि ऐसा ना करना कि कुछ बातों को ग्रहण और कुछ बातों को छोड़, बल्कि सारी बातों को मन लगा के मानना। देखिए पिता कैसे समझाता है। पिता हमें सारी बातें समझाता है। क्या समझाता है? एक एक बात वचन में लिखी। वचन के अंदर एक एक बात सच लिखी है, और जिस दिन हम इसको सच मानेंगे उस दिन ग्रहण करेंगे। और जब तक हम सच नहीं मानेंगे, जो हमारे मन को अच्छी लगेगी, क्या हमारे मन को अच्छी लगे वो मान लिया, और जो मन को सही नहीं लगी वो हाँ। देखिए यही है पक्षपात। कह रहा किसी काम को पक्षपात के साथ ना करना, बल्कि सारी बातों को मन खोल कर मानना। कैसे मानना? एक आयत दिखा रहा है, पता नहीं क्यों मैं प्रचार कर रहा हूँ। क्या प्रचार कर रहा हूँ इधर, लेकिन बार बार कुछ दिखा रहा, कुछ दिखा रहा। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि मुझे प्रचार कैसे करना है, देखिए पता नहीं क्यों देखिए जाकर उन्हें समझाओ। आपने क्या पढ़ा? पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 19वीं आयत में क्या पढ़ा? 19 आयत कहाँ है? नहीं 19 हाँ 20 आयत क्या पढ़ा आपने? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। सबके सामने समझा दे। आगे ताकि और लोग भी डरे। सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरे। हाँ सबके सामने समझा दे। अब क्या समझना है? बहू ए बहू, खुदा कह रहा पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे।
बहु एक आयत पढ़ना है। अभी जब मैं प्रचार कर रहा था तो पिता ने मुझे तुरंत उस तरफ मोड़ा। मैंने निकाला है भजन संहिता, उसका 94 अध्याय 94, भजन संहिता 94। बाइबल बंद कर दिया आपने, कोई बात, कोई बात खोले रखिए, अभी थोड़े देर की बात है बस। पूरी कचौड़ी तो नहीं बनाई है, खा आएंगे नहीं कुछ। हाँ, भजन संहिता 94, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 94 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 94। और एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे समझना चाहता हूँ बहू। भजन संहिता 94 अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ो। हाँ, बहू को पढ़ाएं। बहू पढ़ो। जिसने कान दिया, जिसने कान दिया, क्या वो आप नहीं सुनता? क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची, जिसने आंख रची, क्या वो आप नहीं देखता? क्या वो आप नहीं देखता? आमीन। बस बहुत समझ किस चीज की? कह रहा पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि वो और लोग भी डरें। अब उसने बोला जिसने कान दिया। कान कहाँ है बहू? इशारा करके दिखाओ। एक ही कान है क्या? दो कान, दोनों को छू, दोनों को छू। जिसने कान दिया, क्या वो आप नहीं सुनता? बताओ, सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। कस के बोलो, सुनता है। और कस के बोलो, सुनता है। सुनता है। बहू कह रही है कि नहीं, जिसने कान दिया वो आप सुनता है। अच्छा, फिर लिखा जिसने आंख दी, आंख पे इशारा करो। हाँ, आंख को छुओ, तुम गाल को छू रही हो, गलत चीज नहीं। हाँ, जिसने आंख दी, क्या वो आप नहीं देखता? देखता है कि ये नहीं देखता होगा? बताओ, देखता होगा कि नहीं देखता होगा? देखता होगा। कस के बोलो। देखता होगा। बहू कह रही देखता होगा। देखता होगा कि देखता है? देखता होगा का मतलब होगा भी कि नहीं? देखता है। भाई बहू समझो, दिखता होगा का मतलब दिखता भी होगा, नहीं भी देखता होगा, लेकिन दिखता है। बताओ, पहले सोच लो, बताओ। यही तो समझ और बुद्धि दी रहा खुदा हमें। बताओ, वो देखता होगा कि नहीं देखता होगा? देखता है। बहू कह रही देखता है। आमीन। यानी ये कंफर्म हो गया कि जिसने कान दिया वो सुनता भी है, जिसने आंख दी वो देखता भी है। तो जब हमारा खुदा देखता और सुनता, बोलता और चलता है, तो हम उसकी तुलना मूर्तियों से क्यों करते हैं जो ना देखती, ना सुनती, ना बोलती, ना चलती? अगर हम अपने खुदा को जानते हैं कि वो देखता, सुनता, बोलता, चलता है, तो हम जीवित खुदा की को जानते हैं ना। अब हम एक मुर्दे को, क्या मुर्दा मतलब जो मुर्दा पड़ा है, अब आप ब्रदर रोहित की तुलना एक बड़े पड़े हुए मुर्दे से थोड़ी कि ये मुर्दे की तरह दिखता है ब्रदर रोहित, ऐसे तो नहीं करेंगे कि करेंगे? नहीं। अच्छा, मुर्दे का मुंह, अमित अब देखो बहुत ध्यान से, मुर्दे का मुंह, मुर्दे के कान, मुर्दे की हाइट, मुर्दे का रंग मेरी तरह एकदम डिट्टो समझो, ये रोहित और वो रोहित। लेकिन तब भी आप नहीं कहोगे कि रोहित इसकी तरह दिखता है। क्यों? रोहित जिंदा है इस समय ना, जिंदा है। कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। तो जो देखता, जो सुनता, जो बोलता, जो चलता, उसकी तुलना एक मूर्ति से कैसे करते हैं? और जब हम तुलना करते हैं तो अपने जीवित खुदा को मार देते हैं। बहुत समझ रही हो? चेतावनी देके समझा दो, सबके सामने समझा दो, ताकि और लोग भी डरें। मैं प्रचार कर रहा हूं वो, और मुझे कहीं ले गया।
हम क्या चाहते हैं, बहू क्या चाहती है कि तुम्हारे इस बच्चे की रक्षा मुर्दा खुदा करे कि जीवित खुदा? जीवित खुदा कौन है? जो देखता, सुनता है, बोलता है। लेकिन हमने अपने बच्चे को शरीर में मुर्दे को टांग रखा है, अर्थात मूर्तियों। हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की रक्षा जीवित खुदा करे, नहीं वो? लेकिन हमने अपने बच्चे को किसके हाथों में रखा है? अब एक कहे तो और पढ़ो 97 भजन संहिता 97 और 7वीं आयत। बहू को पढ़ने दो, तुम भी पढ़ना। हाँ 97:7 पढ़ो बहू। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मुर्दों पर फूकते हैं, वे लज्जित हो। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। देखो, लज्जित होंगे जितने मूर्ति की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब उसे ग्रहण। बात समझो, हमारा खुदा जिंदा है, नहीं तो बाइबल में नहीं लिखा होता जिसने कान दिया क्या वो स्वयं नहीं सुनता? जिसने आंख दी क्या वो स्वयं नहीं देखता? अरे अगर कंपेयर करना है, पहली बात तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। यार कंपेयर किससे कर दोगे भाई खुदा को? एक राई के बराबर भी दाना का अंश मेरे अंदर आ जाए ना, बहुत धन्य हो जाऊंगा मैं। और जीवित खुदा को किसी से कंपेयर करेंगे? उसके एवरेज में कुछ बनाएंगे? उसकी एवरेज में कोई चीज, उसके बगल में कोई चीज खड़ी हो सकती है? इस जगह लज्जित होंगे वो। और क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आप लज्जित हो? आप किसी काम में लज्जित होना चाहते हैं? और अगर हम खुदा के सामने लज्जित हुए तो सारे कामों में लज्जित। आप किसी एक काम में लज्जित नहीं होना चाहते हैं? बताओ, आप एक काम में लज्जित होना चाहते हो? किसी एक काम में लज्जित होना चाहते हो? तो जब खुदा के सामने लज्जित होंगे तो सारे कामों में लज्जित होंगे। आप समझे? नहीं समझे? यही समझ खुदा हमें दे रहा है। अच्छा, ग्रहण करना है तो इस वचन को ग्रहण करो, इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखो, मन खोल कर इन बातों को मानो। ग्रहण करने को कह रहा है, लेकिन ये मूर्ति ताबीज नहीं, बल्कि उसके स्वयं हाथों के लिखे हुए वचन को। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को ताबीजों और सारी मूर्तियों में पालना चाहते हैं, और बाद में अपने बच्चों की जीवन की और अपने जीवन की प्रार्थना जीवित खुदा से करते हैं। तो वही कहता है कि तुमने मुझे मरे हुए मूर्तियों में बना दिया, तो अब तुम जाओ और जाके उन्हीं मरे हुओं से मांगो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? समझो, इस तरह से हम अपनी प्रार्थनाएं, हम अपने निवेदन पिता के पास नहीं पहुंचा पाए। अगर पिता तक पहुंचाना है तो जीवित खुदा को मानो। और जीवित खुदा किसी मूर्त, किसी सूरत, किसी स्टैचू, किसी जने में नहीं पाया जाता। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर एक तस्वीर है, इसका रूप देखो, देखो पीछे देखो, देखो उसका रूप देखो, उसका रूप देखो। अब यहां इसका रूप देखो, दोनों का अलग। ये है बहरूपिया। क्या तुम उसको देखो, इसको देखो, वो बताओ इसके और उसके दोनों में अंतर है कि दोनों मिल रहे हैं? अंतर है। कितना?
उसका काला बाल, इसका ब्राउन बाल, उसकी आईब्रो चढ़ी, इसकी आईब्रो डाउन। देखो हम तो ऐसे हम तो ऐसे गिनेंगे, हम तो ऐसे गिनेंगे भाई। हमें जो दिखाई दे रहा हम वही देखो, हमको जो दिखाई दे रहा हम वही बता रहे हैं, सत्य है। उसने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र। अब बनाने वाले ने अंतर कर दिया। अब इसी समय इसी जगह पे दो हो गए, यानी दो खुदा तो यहीं पर बैठे हैं। और अभी सबको मिला दो तो कितने देवी देवता हो जाएंगे। इन्हीं देवी देवताओं को बोलता है प्रभु हाय। यही तो देवी देवता हैं। इन हाय इन पर और हाय उन पर जो इसको मानते हैं। हमारा खुदा तो एक ही है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह को छोड़। हमारा खुदा जिंदा है और जिंदा को हम ग्रहण करते हैं और धड़ल्ले से चलते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते। सब आके अधिकारी आते हैं, अधिकारी और अधिपति आते हैं और खड़े होते हैं बगल में और कहते हैं शायद मेरे डर से ये झुकेगा। है क्या? शायद मेरे डर से ये झुकेगा। और धीरे से अपनी आंखों को यूं ही चढ़ा के उनकी तरफ देखते हैं और हंस के चल देते हैं। क्या हंस के चल देते हैं? क्यों? क्योंकि हम जिंदा खुदा को जानते हैं। हम अपने जिंदा खुदा को, उस बात को जो प्रभु हमें समझ देता है, क्या चेतावनी दे दो, मन खोल के मानो इनको मन खोल के। क्या कोई चीज की घटी रह गई? क्या कोई चीज कमी रह गई? क्या कोई चीज की पिता ने घटी कर दी जो हम इसको छोड़ के अन्य चीजों में भाग रहे हैं? किसी चीज की घटी नहीं है। पढ़ो बाइबल, एक एक चीज तुम्हें दे रहा है। उसने कहा क्या चीज ऐसी रह गई जो मैं तुझे नहीं दिया? ऐसी कौन सी चीज है मुंह खोल कर बता जो मैं तुझे नहीं दिया? और अगर मैंने दिया तो तू इधर उधर क्यों भागा? क्यों भागा? एक भी बात का उत्तर हमारे पास रहेगा नहीं। तब अय्यूब कह रहा अगर तू 1000 प्रश्न करेगा मैं एक भी बात का तुझे उत्तर नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु खुदावन यहोवा यीशु मसीह हमें सारी चीजें देने के लिए एक एक पल अपने लहू का कतरा बहाता है। इस पृथ्वी पर शैतान नहीं चाहता कि खुदा के लोगों को एक भी आशीष मिले। इस पृथ्वी पर खुदा शैतान जो है खुदा के लोगों की सारी आशीषों को, उसके प्राणों को लेने के लिए हमेशा दांत फाड़े रहता है। लेकिन हमारा खुदा उसके दांतों को तोड़ता और हमारी उससे रक्षा करता है और उसके लिए उसके लहू को उसका लहू बहता है और हमारे लिए वो अपने लहू को बहाता है प्रतिदिन। और उसके लहू को हम पानी समझ के पी जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमारे लिए देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो कभी ना बोलता हो, जो ना कभी देखता हो, जो ना कभी से उस साथ चलता हो। हम उसकी तुलना उस मरे हुए देवी देवताओं से कर देते हैं। इसलिए क्या लज्जित होना पड़ेगा। हर एक को लज्जित होना पड़ेगा जो खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करता। देखो वचन खुल के बताता है। क्या हमारा खुदा ऐसा है? क्या हमारा खुदा ऐसा है जो जिसने हमें आंखें दी क्या वो स्वयं नहीं देखता? जिसने हमें कान दिए क्या वो स्वयं नहीं सुनता? अरे थोड़ी देर के लिए अपने जीवित खुदा को सोच और समझ कर अपने इन अधर्म के कामों को त्यागो। यही है अधर्म के काम, यही है अधर्म के काम जिसे हम प्रतिदिन अपने बच्चों और अपने लोगों और अपने जीवनों में कर रहे हैं और जिसको करने में हम जरा सा भी भय नहीं कर रहे। पिता कह रहा जाके समझाओ ताकि लोग डरे इन कामों को करने से। आप मुझे अभी एक तलवार ले आइए और खूब धारदार तलवार और यहां लगा दीजिए या यहां लगा दीजिए। कह झुको, क्या झुको ना तो ये डाल देंगे अंदर। या तो आप कहें कि नहीं ये पहनो, क्या ये पहनो, नहीं तो लगा देंगे अंदर। अगर हम कहें लगाओ, क्या और तो देख के मुस्कुराएंगे, क्या
भाई दद्दी की मुस्कान कहने लगा डालो डालो डाल दो। एक बार तो मरना है, क्या मरना एक बार है, लेकिन अपने जीवन से यीशु मसीह को नहीं मारूंगा। अगर मेरे जीवन में जिंदा खुदा है तो मैं जीवित हूं। तुम इस शरीर को लोगे, लो। उसने कहा जो शरीर को मारे उससे ना डरो, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है उससे डरो। मेरे पिता ने मुझे सारी अद्भुत अद्भुत आशीषें दी हैं। मैं अपनी नजरों से देखूं तो क्या मैं अपने लिए एक बच्चा पैदा कर सकता था? नहीं। फिर मैं देखूं अपनी नजरों से क्या मैं अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ सकता था? नहीं। फिर मैं देखूं क्या मैं अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ सकता था? नहीं। फिर मैं देखूं कि क्या मैं अपने लिए अपने माँ बापों को प्राणों की रक्षा कर सकता था? नहीं। तो ये सब करने वाला, सब कुछ देने वाला मेरा खुदा, समझे बच्चों, कह रहा है 21वीं आयत में, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो जो खुदा और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। चेतावनी चेतावनी क्या होती? चेतावनी सोनल, चेतावनी क्या होती है? कितनी जल्दी बताया ना बच्चे। मतलब इसका मतलब बच्चा पढ़ा लिखा है। बच्चा कह रहा वार्निंग। वार्निंग देता हूँ। अच्छा, अगर वार्निंग कोई 2 साल का बच्चा दे तो कैसी है? 2 साल का बच्चा दे, अगर 2-3 साल का बच्चा खड़े होकर कमर पे हाथ रख के हो और वार्निंग दे तुम्हें, तो कैसे लगेगा तुम्हें? अच्छा नहीं लगेगा, वार्निंग मजाक आएगा ना। हाँ बोले हाँ। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ो। अब यही वार्निंग अगर उठाते हैं पापा दे तुम्हें तो ठीक है, चलेगा है? अब अगर यही वार्निंग तुम्हें उठाते हैं कमिश्नर दे, पुलिस अधीक्षक, कैसा लगेगा? डर जाओगे हैं? वार्निंग मिल गई, काहे वार्निंग मिली है, डरोगे ना। और फिर यही वार्निंग डीएम दे, हैं? नहीं डरोगे, कम पढ़े लिखे हो, ठीक। यही वार्निंग अगर डीएम दे, अगर डीएम की ओर से एक वार्निंग का लेटर आ जाए, आपके घर में क्या होगा? खलबली मच जाएगी। कमिश्नर की ओर से, एक पुलिस की ओर से एक वार्निंग लेटर आ जाए, वो खलबली मच जाएगी। भाई के पास तो आया था वार्निंग लेटर, खलबली मच गई थी, लेकिन खुदा इनके साथ था। आमीन। था नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वार्निंग लेटर, आप बताइए, अब एक वार्निंग लेटर खुदा की ओर से आ जाए, फिर कह रहा चेतावनी दे रहा हूं। क्या कह रहा है? चेतावनी दे रहा हूँ। अब चेतावनी क्या दे रहा है? 94 भजन संहिता 94। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने कान दिया, हाँ पढ़े। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं दिखता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? कलाम में लिखा है, आगे पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वीं आयत। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो। कौन से? कौन से? पशु सरीखे। पशु सरीखे। हेलो, हम पशु सरीखे यानी निरे मूर्ख। लेकिन इसके बाद भी पिता ने एक जानवर की प्रतिमा बनाकर हमें नहीं रखा।
हैं उसकी तरह, लेकिन इसके बाद भी पिता ने कहा ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है। समझ पशु सरीके, यानी कि कैरेक्टर जानवरों का है, वो आत्मा जानवरों वाली मिल गई ना। सर्प, मंडोले मेरा तंडोले, सर्प आ गया था ना आदम की बाटी में, बीज डाल दिया था। ये सांप के बच्चों पढ़ा चुके ना, तो वही सर्प यानी जानवरों वाली समझ है हमारे अंदर, पशु सरीके। तभी तो कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले। क्यों? क्योंकि तू हमेशा मिट्टी चाटेगा। जब भी अपनी समझ लगाएगा पृथ्वी की बातें सोचेगा। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 50, 50 का 60। खोपड़ी बहुत हिलाएगा। क्या खोपड़ी बहुत हिलाएगा? इसलिए कह रहा, क्या कह रहा? 8वें में तुम जो प्रजा में पशु सरीके। अब हम पशु सरीके हैं, लेकिन इसके बाद भी एक पशु की प्रतिमा बना के पिता ने हमें और आपको नहीं रखा, हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाया। लेकिन हमारा जिंदा खुदा मूर्त और मूर्ति नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों ने अपनी समझ लगा के मूर्ति बना के उसको मूर्त में बदल दिया। देखो हमने उसके साथ क्या किया और उसने हमारे साथ क्या किया है? अभी कोई सुअर की प्रतिमा बनाए, कह रहा पशु सरीके। क्या कह रहा? अब कोई सुअर की प्रतिमा बना के कहे तुम इसकी तरह हो, तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ बहु, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। कहोगे यार हमको ये बता रहे सुअर, जबकि पिता कह रहा तुम जो पशु सरीके। अब बताओ हमें बुरा लग गया, जबकि प्रभु में लिखा तुम पशु सरीके हो। और अगर प्रतिमा बना के कहा जाए कि तुम ऐसे हो तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहा गया तुम हो। लेकिन इसके बाद भी हमारी प्रतिमा पिता ने नहीं बनाई, हमें कहा पुत्र पुत्री। और जो उसके जो प्रतिमा के लायक है ही नहीं, जो जीवित है, जो जिंदा है, उसको प्रतिमा में बदल दिया। हमने कहा ये देखो हमने उसके साथ क्या किया और उसने हमारे साथ क्या किया। आपको हमको अभी सबको बुरा लग गया। कोई भूले से भी कहते सुअर हो तुम। अपने आप को, अपने नाम को थोड़े समय के लिए वहां नहीं रखना चाहते, लेकिन अपने जीवित खुदा को उम्र भर मूरत और सूरत में मानते रहते हो। और बच्चों को पहना डाला है सब, तो करो तुम लोग, क्योंकि लज्जित होना है। फिर बाद में ना कहना कि हमें बताया नहीं था। हम सबको सामने समझाने और बताने में निपुण हैं, क्योंकि पिता ने हमें बहुत तायत से, कायदे से बिठा के मारा है। और हमारी मार उसाते हैं डंडों से नहीं हुई है, हमारी मार एक सोते से हुई है, और वो खुदा का सोता है। वो मनुष्य को नहीं लगता, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो मनुष्य को नहीं लगता। लेकिन जिस मनुष्य को लगता है वो कहता है इस सोते को मेरे ऊपर सदैव चला। उसने कहा ये कांटा चुभे रहने दे, क्योंकि इससे मुझे शांति मिलती है, इससे मैं निर्बलता में भी बल प्राप्त करता हूं। आज भी पिता का वो सोता मुझ पर पड़ता है, और मैं पिता से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो सोता मारता रहे, क्योंकि धन्य है वो सोता जिससे मैं मार पड़ूं। अगर जिस दिन पिता ने सोता हटाया, मुझे मालूम है एक पशु का मन है मेरे अंदर, मैं बकरी करने वाला, इधर चढ़ता उधर चढ़ता, हर तरफ चढ़ता। लेकिन भेड़ इधर उधर नहीं चलती है, भेड़ सीधी चलती है। और पिता ने मुझे कैरेक्टर दिया है, और जब तक सोता चलता रहेगा तब तक मैं इस कैरेक्टर में बना रहूंगा। हमेशा याद रखना, याकूब का रात भर युद्ध हुआ था,
रात भर युद्ध चल रहा, और वो युद्ध की एक निशानी याकूब की जांग पर पिता ने दे दी थी। अब वो लंगड़ा के चलता था। अब उसके जीवन में हमेशा वो सोता बना रहता है। और जब तक आपके जीवन में सोता बना रहेगा, एक तो पड़ेगा नहीं, क्या सोता बहुत चुने हुए लोगों को मिलता है। दाऊद कह रहा, मैं घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, लेकिन तेरे सोते से, तेरे डंडे से मुझे शांति मिलती है। आप समझे, एक सोता हर एक जने को नहीं मिलता, बहुत चुने गए अभिषिक्त जने को मिलता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जिससे पिता अधिक प्यार करता है, आमीन, जिससे पिता अधिक प्यार करता उसे ताड़ना देता है। ताड़ने को, सोते को ऊंची बात मत जान, क्योंकि ये ताड़ना, ये सोता मुझे प्रभु के मार्ग पर ले जाता। कब का मैं भाग गया होता, जिंगलहू जिंगलहू, बोलो बोलो, जिंगलहू, ये वाला स्वभाव था मेरा। उसने कहा ये सही है, जिंगलहू करता जाता है, इसको पकड़ो, यही आदमी मेरे काम आएगा। आज देखो, चुपचाप, ना जिंगलहू ना उंगलहू, चुपचाप मीटिंग का समय आता है, अपना गाड़ी तैयार करी, सब निकल लिए। कहाँ जा रहे भैया? मीटिंग में। हमें कैसी मार पड़ गई है तुम्हें यार, किसने मारा और किसने समझाया तुम्हें कि तुम रोज मीटिंग में जाओ? रोज तो बच्चा भी स्कूल नहीं जाता, संडे छुट्टी होती है, अभी समर वेकेशन शुरू होगा, आज सेकंड सैटरडे थी, छुट्टी थी, हैं? तुम रोज कैसे जाते हो? तुम्हें किसने ये बात समझा दी? कभी सोचा आपने? कभी सोचा? कभी बैठ के सोचो, ये ब्रदर रोहित को किसने ये बात समझा दी यार? 365 दिन मीटिंग में जा रहे हैं, किसने समझाई? अगर किसी मनुष्य ने समझाया होता ना, तो फिर जिंगलहू होता। कोने में बिठा दिया था, कहा, और सोते से सुताई करी थी। क्या? उठ रहे थे हम, क्या उठ रहे थे, फिर मार रहा था, फिर थोड़ा सा पैर निकाल लेते जाने के लिए, यहां से निकल जाएंगे, फिर उसी पैर पे मारा। इतनी तुड़ैया हुई, क्या हुई? तुड़ैया, इतनी तुड़ैया हुई कि हमने देखा कि हमने, अब बताओ, रात भर युद्ध चला याकूब का। रात भर युद्ध चला। कब तक चला युद्ध? एक गिफ्ट मिला सुबह। क्या मिला? एक गिफ्ट मिला। क्या गिफ्ट क्या था? नस दबा दी, नस दबा दी, नस। अभी तक बहुत फुटबॉल खेल रहे थे, नस दबा दी, अब लंगड़ा के चल रहा है। क्या? एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया प्रभु ने, ले लो तुम। याकूब का मतलब होता अड़ंगेबाज। अड़ंगेबाज यानी टांग लगाता है हर काम में। जो अपने बड़े भाई को एक दाल में उसका पहलौटापना ले ले, कितना साथी होगा? कभी सोचा? जो बाल लगा के हैं, इसहाक से आशीष लेने आ गए, मैं याकूब, मैं इसाक, मुझे आशीष दे दो। कभी सोचा? रात में भी तो मांगा उनसे, है? रात में भी तो मांगा, लड़ते लड़ते, जब तक आशीष हाँ। नहीं मिलेगी तब तक नहीं छूटती। तब उसको एक नाम मिला, इज़राइल। और उस इज़राइल का नाम आज भी सारे गोत्रों में ऊंचा।
और उस इज़राइल का नाम है याकूब। और याकूब के 12 बच्चे, और ये 12 बच्चे हैं 12-12 हजार, और तब आता है 1,44,000। थोड़ा सा समझें। तुम आंख रहते हुए अंधे, कान रहते हुए बहिरे, और मुंह रहते हुए गूंगे हो, क्योंकि तुमने अपने जीवित खुदा को मरणहार देह में बदल दिया। अब कैसे तुम जाके लोगों को बताओगे कि हमारा खुदा जिंदा है? धीरे धीरे पिता इन बातों की समझ देता है, और जिस दिन आपको समझ आ गई, आप अपने प्राणों को भी दे के इन बातों को नहीं करेंगे। और जब तक समझ नहीं आएगी, आप इन बातों में लगे रहेंगे, और जब तक लगे हैं तब तक आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लें, और चाहे जितनी प्रार्थना कर लें, और चाहे जितनी अगरबत्ती नाक में घुसेड़ लें, और चाहे जितने गेंदे के फूल बकरी को चढ़ा दें, लेकिन कोई भी प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी। आपको ऐसा लगता है मेरी प्रार्थना सुनी गई, ये दया हुई है। क्या क्या हुई? अच्छा आप बताइए, आप में से कोई मुझे बताए, आपने कोई प्रार्थना करी थी? आंटी, आपने कोई प्रार्थना करी थी कि आपके लिए यीशु मसीह अपने आप को दे दे? हम उत्पन्न ही नहीं हुए थे, उसने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया, और मेरे और आपके लिए उस एक लौते पुत्र ने अपनी जान दी, अपने लहू को दिया, अपने हमारे लिए आपके लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। किसने प्रार्थना करी थी ये? हमने इसे किसी ने नहीं प्रार्थना करी, तब उसने अपने आप को दे दिया। ठीक इसी तरीके से आज हम सोचते हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, नहीं, उसकी दया हम पर हो रही है। प्रार्थनाओं का जिस दिन उत्तर मिलने लगेगा ना, आप खुदा, जिंदा खुदा को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेंगे। जिस दिन आपको प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिलने लगा, हमें छोड़ो यार, कुछ नहीं है दुनिया में। दुनिया में अगर कुछ है तो खुदावन यीशु मसीह। आप ऐसे चलेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि अभी आपके जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, अभी केवल दया हो रही है। बार बार वो दया करके आपको छुड़ा रहा है, और बार बार आपको समझा रहा है कि आप अपने अधर्म के मार्ग से फिरें और पिता के वचन में चलें। एक आयत पढ़ूंगा, याकूब उसका 5वां अध्याय, याकूब उसका 3रा अध्याय। एक आयत पढ़ूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ूंगा। समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही आयत पढ़ूंगा। 1:11-12। मैंने जो कहा ना कि जिसको सोता मिलता है, क्या मैंने जो कहा ना, खुदा की आत्मा में जिसको सोता मिलता है वो धन्य है। क्या? याकूब, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 1:12। मैंने कहा ना, अभी आप लोगों को कहा था ना, जिसको सोता मिलता वो धन्य होता है, हर कोई को सोता नहीं मिलता। पढ़िए जरा। धन्य है वह मनुष्य हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अब मुकुट पाना है तो सोता तो जरूर होगा। नहीं, मुकुट भी पाना है, सोता भी ना मिले। अब जिस बच्चे को राजा बनना है, उस बच्चे को तो तालीमें बहुत मिलेंगी। क्यों?
उसको आम बच्चों के साथ थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा। और धन्य वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ न जाने। मतलब पढ़ो जरा 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर यानी ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो हटाओ। इतनी बाइबल पढ़ते हैं, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा। पैंट देखो, अरे छोड़ो हटाओ। जब से बाइबल पढ़ते तब से ऐसा हो रहा। पता नहीं इतनी प्रार्थना क्यों करते हो। कोई मीटिंग वीटिंग ना कराओ, कुछ ना कराओ, सब ऐसे ऐसे बैठो, सब ऐसे रहो। सब पता नहीं, जितना मीटिंग कराओ, जितना प्रार्थना सुनो, जितना महासभा सुनो, उतना ज्यादा ऐसा हो रहा। धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना में स्थिर रहता है, जीवन का मुकुट मिलेगा। देखा आपने? देखा कौन सा मुकुट? जीवन का। और देने वाला कौन होगा? खुदावन यीशु मसीह। हमारा बच्चा जब प्रिंसिपल के हाथ से सर्टिफिकेट लेता है कितना अच्छा लगता है। और जब हमें खुदावन यीशु मसीह मुकुट पहनाएगा तो कैसा लगेगा? अरे भैया वो सब तो बात की बात है, वो तो पता नहीं पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो देखो हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हाँ। ऐसा तुम ना आया करो प्रार्थना करने। मुंह देखो। देखा दीदी, हमने कहा था उनको ना बुलाना, वो ऐसी बातें करते हैं। देखो हम तो चाहते हैं हमें कोई ना बुलाए क्या? हाँ, हम सच में चाहते हैं हमें कोई ना बुलाए, हमें केवल यीशु मसीह बुलाए। भैया मैं केवल एक जने की बुलाहट सुनता हूँ और वही यीशु मसीह। अगर मैं आप लोगों की बुलाहट सुनने लगा, मनुष्य की बुलाहट सुनने लगा, तो मैं यीशु मसीह की नहीं सुन पाऊंगा। और जब यीशु मसीह बुलाता है ना, तो एक काम के लिए भेजता है मुझे। और मैं यहाँ पर अपने काम, अपने लोगों का जीवन, अपने लोगों का रिलेशन अच्छा करने नहीं आया। मैं ये सोच के नहीं आया कि यहाँ मेरे आंटी चाचा रहे। मैं ये सोच के आया हूँ यहाँ पर एक परिवार है जो मसीह को प्यार करता है, उसको मसीह की बात सेतमेत बताना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। और मैं इसी रीति से खुदा की बुलाहट के अनुसार चलता और लोगों के बीचों में जाकर खोलकर प्रचार करता हूँ। प्रचार कहीं और चल रहा था और ले कहीं और गया। इसका मतलब हमें चेतावनी मिल रही है, इसका मतलब हमें समझ मिल रही है। और धन्य वो मनुष्य जिसको चेतावनी और समझ दोनों मिल जाए। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो समझ और चेतावनी को समझकर अपने मार्ग को छोड़ के प्रभु के मार्ग पर आ जाए। अब इसके बाद अगर आप नहीं करते तो मैं नहीं, खुदा और आप जाने। क्योंकि वार्निंग और सीख और समझ सब मिल गया। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है
क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे, जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, अपने सेवक की कृपा दृष्टिकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन इस महासभा में जो बोया गया खुदावन, उस वचन को सेत में ग्रहण करने के लिए हमें अनुग्रह और कृपा दीजिए, ताकि जो वचन इस घराने में बोया गया है, जो इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदावन, ताकि उनको भी आपके अनुग्रह, आपका समर्थी दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो वचन इस महासभा में जो दिया गया खुदावन, उस वचन को समझाने की हमें हमारा दास हमें ये समझा दिया कि वे उस आपका वचन को समझ सके। उसने खुदा हमें चेतावनी देते हैं कि हमें पूरे हृदय से खोलकर उनको समझ सके और उस वचन को मानकर उनमें अमल करें। खुदावन, जो वचन आपने इस महासभा में दिया गया, जो इस वचन को हम सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन में हम चल सके खुदावन, ताकि हम अपने जो जीवित खुदा इस वचन में दिया गया है खुदावन, इस वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सके और उसी वचन के अनुसार चल सके खुदावन, ताकि जैसे हम कोई मूर्ति या किसी भी बनावटी में आराधना ना करें, जो हमें जीवित खुदा पर विश्वास होकर उसमें एक रास्ता, एक ही खुदा, एक ही जीवित खुदा में हम लोग चल सके। इसमें हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, हम इस घराने के लिए, हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं जो कि जीवित खुदा को ग्रहण कर सके, इस जीवित खुदा के मार्ग पर चल सके और दूसरे कोई खुदा नहीं, इस यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा है। खुदावन, इस घराने में आप निवास करें खुदावन, ताकि इस घराने के लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, उनके हर एक परिवार को उनको आशीष दीजिए खुदावन, ताकि जो ये आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपका वचन, आपका जीवित वचन हर दिन प्रतिदिन हमें सुनाते हैं, ताकि उसको समझे और जाने और उसको देखकर उनको या सुनकर उनको हम ग्रहण कर सके। और जो भी इस YouTube में, जो फेसबुक द्वारा इस महासभा का, इस जीवित खुदा का वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि वो भी वह आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, आप हमें अपने
प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में मिला और साथ ही विश्वास और प्रेम भी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमें इतना प्यार किया, हमें सांत्वना और उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहे कि सभी भले कामों को सब बातों में आप दृढ़ बने रहें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का कृपा आप सबों पर बने रहें। उस दिन तक अपने हृदय को पवित्र बनकर पिता परमेश्वर के सामने अपने हृदय को निर्दोष बनाकर पवित्र बनाकर रखे, ताकि वह हमारा खुदा उनकी कृपा आप पर बने रहें। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन दिया गया, खुदावन इस घराने में हर हमेशा आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए। खुदावन, यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आतियों पर से हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 7:30 बजे बहन मीनाक्षी के यहाँ कानपुर में होगी। सब भाई बहन बहुत ध्यान से सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कि कल की प्रार्थना कानपुर में सुबह 7:30 बजे बहन मीनाक्षी के यहाँ होगी, और दूसरी प्रार्थना अगर वहाँ पर कोई चाहेगा तो होगी, नहीं तो फिर हम लोग वापस आएंगे। सब हमारे आने जाने के लिए सब पूरा झुंड प्रार्थना में स्मरण रखिएगा। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।